हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर सबसे बुरा हाल या फिर हार का सबसे बड़ा झटका किसी को लगा है तो वो हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं। दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास नहीं था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा झटका उनको और उनकी पार्टी को लग सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के एक नेता को छोड़कर बाकी सभी नेताओं की जमानत जब्त हो गई है और उनको करारा झटका लगा है। जहां खुद दुष्यंत चौटाला 11,000 वोट नहीं ले सके और बाकी के उनकी पार्टी के सभी नेता इसी दौड़ में शामिल रहे, तो यानी यह कहा जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला 11,000 वोट नहीं ले सके और उनके साथ उनके पीछे पीछे उनके इसी दौड़ में बाकी सभी नेताओं की जमानत जब्त हो गई। पहला झटका लोकसभा चुनाव का लगा और दूसरा झटका विधानसभा चुनाव का लगा। यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला और उसकी पार्टी को दो बड़े करारे झटके लगे हैं और इन्हीं झटकों के कारण खुद दुष्यंत चौटाला गहरे सदमे में नजर आ रहे हैं और गुमशुदा भी नजर आते हैं। दुष्यंत चौटाला का भविष्य क्या होगा और खुद दुष्यंत चौटाला गुमशुदा क्यों नजर आते हैं और दुष्यंत चौटाला क्या करने वाले हैं और दुष्यंत चौटाला की राजनीति अब कहां जाने वाली है, यह देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। दरअसल दुष्यंत चौटाला अपनी पुरानी पार्टी से अलग होकर नई पार्टी के निर्माण के साथ महज 11 महीनों के अंदर अपने 2019 के चुनाव में 10 विधायकों के साथ एक उभरते हुए युवा नेता के रूप में नजर आए। बीजेपी के साथ सरकार में सबसे कम उम्र के हरियाणा के डिप्टी सीएम भी बन गए। दुष्यंत चौटाला ने देवीलाल परिवार की सियासत को उभारने और जगाने का काम 2019 में कर दिया था और उन्होंने बता दिया था कि वह उभरते हुए वो सितारे हैं जो लगातार अपने बलबूते पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यानी कि उनको देवीलाल परिवार की पुरानी पार्टी के नेताओं की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी एक अलग पार्टी के साथ 2019 के चुनाव में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। लेकिन दुष्यंत चौटाला की यह उभरती हुई सियासत महज 2 साल में खत्म हो गई है। जिस तरह दुष्यंत चौटाला की सियासत ने तरक्की की रफ्तार पकड़नी शुरू की थी, इसी तरह वह सियासत की रफ्तार किसान आंदोलन और किसानों के ऊपर भड़काऊ बयानों ने जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। इससे पहले किसी भी सीएम या डिप्टी सीएम के साथ इस तरह का घमासान देखने को नहीं मिला और शायद यही वजह रही कि दुष्यंत चौटाला को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और उनको सुपड़ा साफ का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम के बाद दुष्यंत चौटाला एक भी कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं, जहां पूरे हरियाणा भर में हारे हुए नेता अपनी विधानसभा में लोगों के बीच कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दुष्यंत चौटाला अब तक किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं और दुष्यंत चौटाला को अभी तक किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई भी न्योता नहीं मिला है। यानी यह कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला को अब तक किसी भी बड़े समारोह या फिर कार्यक्रम का कोई भी न्योता नहीं मिला है। इसमें चाहे कोई भी जयंती हो या फिर अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का कोई भी पारिवारिक समारोह क्यों ना हो, किसी भी जगह दुष्यंत चौटाला चुनाव के बाद अब नजर नहीं आए हैं। यानी कि यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दुष्यंत चौटाला की सियासत अब जमीन पर इस कदर खड़ी हो गई है कि मानो दुष्यंत चौटाला का अब कोई नाम ही नहीं लेता। यानी कि जहां 2019 में दुष्यंत चौटाला को एक भारी समर्थन मिला हुआ नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि दुष्यंत चौटाला अब शिखर के नेता बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही 2024 में दुष्यंत चौटाला का बहिष्कार इस कदर हुआ है कि दुष्यंत चौटाला की सियासत को और अब आगे बढ़ने के लिए कोई और सहारा नहीं मिल रहा है। दुष्यंत चौटाला चुनाव परिणाम के बाद दिखाई नहीं दिए हैं और दुष्यंत चौटाला अब राजनीतिक करियर में लापता होते हुए नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की सियासत को शिखर तक पहुंचना एक बड़ी बात कही जाएगी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का हरियाणा में और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का हरियाणा में कोई नाम नहीं लेता। दुष्यंत चौटाला की सियासत 2 साल में शिखर तक पहुंची, लेकिन उतनी ही दुगनी रफ्तार से शिखर से जमीन पर आकर उनकी सियासत खड़ी हो गई है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का हरियाणा में और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का हरियाणा में कोई नाम तक नहीं लेता।
बल्कि लोग यह कह रहे हैं कि सही हुआ दुष्यंत चौटाला हार गया। दुष्यंत चौटाला के लिए अब अपनी इस सियासत को बरकरार रख पाना बड़ा मुश्किल नजर आता है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और दुष्यंत चौटाला की पार्टी के वर्कर समर्थक भी अब दुष्यंत चौटाला की इस सियासत के बिगड़ने पर अफसोस नहीं जता रहे हैं, बल्कि यह कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के कारण उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ा, अब वह फंस गए हैं, वो अब कहीं के नहीं रहे हैं। सत्ता के मोह में आकर दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल में अपने वर्करों, समर्थकों, कार्यकर्ताओं के साथ लोगों की समस्याओं सुनने का काम नहीं किया, बल्कि दुष्यंत चौटाला को सियासत का फितूर इस कदर चढ़ा कि वह अपने आप को सबसे बड़ा नेता समझने लगे और लोगों के जज्बातों और उनकी उम्मीदों पर वो खेलने लग गए। उनकी सुनवाई नहीं की, उनकी बेकदरी कर दी। यही वजह रही कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला को हार का करारा बड़ा झटका लगा। लोगों ने दुष्यंत चौटाला को वह प्यार, समर्थन, सपोर्ट नहीं दिया जो लोगों से दुष्यंत चौटाला को उम्मीद थी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने लोगों के साथ बेकदरी करने का काम किया था। तो इसी वजह से दोनों ही चुनाव में दुष्यंत चौटाला की डबवाली सीट को छोड़कर सभी सीटों पर जमानत जब्त कराने का काम कर दिया। पिछले कई दिनों से दुष्यंत चौटाला कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, केवल उनके सोशल मीडिया पेज हैंडल करने वाले कर्मी और उनके वर्कर ही संभाल रहे हैं और उनके पेज पर आभार और जयंती के पोस्टर नजर आ रहे हैं, बल्कि दुष्यंत चौटाला चुनाव परिणाम के बाद किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं। दुष्यंत चौटाला की इस बेकदरी और सियासत खत्म होने के पीछे क्या वजह रही है, क्यों दुष्यंत चौटाला की लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बेकदरी हुई है, दुष्यंत चौटाला का भविष्य अब क्या रहने वाला है और दुष्यंत चौटाला को अब क्या करना चाहिए, और दुष्यंत चौटाला के बारे में आप क्या समझते हैं, किन किन कारणों से दुष्यंत चौटाला को इतना करारा दोनों ही चुनाव में झटका लगा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।